नमस्कार, राघवेंद्रा ई क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था और उसमें हमारी 3 क्लास हो चुकी है संधि की। अब संधि के हमने 3 भेद बताए थे, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि तो हम कर चुके, आज हम करेंगे विसर्ग संधि। टॉपिक क्या है हमारा? संधि। संधि में हमने किया स्वर संधि को कर लिया हमने, व्यंजन संधि इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब है हमारी विसर्ग संधि। हम करेंगे विसर्ग संधि को। इस विसर्ग संधि में किस प्रकार से विसर्ग के बाद हमारा व्यंजन हो तब भी, और विसर्ग के बाद क्या हो? स्वर हो, तो क्या बनता है? वो हमारी विसर्ग संधि बनती है। अब ये देखेंगे कि कैसे विसर्ग के बाद स्वर है, कैसे विसर्ग के बाद व्यंजन है, इनका कैसे मेल होता है। ये हम किस में पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि में। तो ये देखो कि कहां पर विसर्ग आए, कहां पर किस व्यंजन को क्या बनाए, कैसे। तो ये जो विसर्ग हैं, इन विसर्गों की 8 गति होती है। कितनी गति होती है विसर्ग की? 8 गति होती है। विसर्ग की 8 गति होती है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे होती है ये देखो। नंबर 1, एक तो विसर्ग को हम क्या बना सकते हैं? विसर्ग को ओ बनाते हैं हम। विसर्ग को क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। एक विसर्ग को क्या बन जाएगा? एक विसर्ग को हमारा र बन जाएगा, ठीक है। और एक विसर्ग को हम क्या बनाएंगे? विसर्ग को श बनाएंगे हम। और नंबर 4, विसर्ग को हम श बनाएंगे, मूर्धन्य श। एक विसर्ग को हम स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स बनाएंगे, ठीक है। अब यहां ऊपर लिखते हैं नंबर 6। एक हम विसर्ग को विसर्ग ही रहने देते हैं। विसर्ग को विसर्ग ही रहने देते हैं। एक विसर्ग का क्या होता है? लोप हो जाता है। कहीं पर ये विसर्ग जो है, इनको क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और एक नंबर 8 है, विसर्ग को क्या बनाते हैं हम? उपधमानीय, या कह लीजिए इनको जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य ये जो है, इनका निशान होता है उपधमानीय और जिह्वा मूल्य का। लेकिन इसको हम संस्कृत में पढ़ते हैं, ये हमारी हिंदी में नहीं आता है। हिंदी में हम यहां तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। विसर्गों को उपधमानीय और जिह्वा मूल्य ये कहां? ये संस्कृत में बनाया जाता है, हिंदी में नहीं बनाया जाता। तो इसको हम हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, हम यहां तक इनको हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुई विसर्गों की 8 गति। अब हम पहला नियम देखते हैं कि विसर्ग को ओ कैसे हो जाते हैं, विसर्गों को हम ओ कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये हमारे विसर्ग हैं। विसर्ग से परे क्या हो और विसर्ग से पहले क्या हो, कि इन विसर्गों को हम क्या बना दें? ओ बना दें, ठीक है। तो अगर इस विसर्ग से पहले अह क्या है? अह, और इस विसर्ग के बाद क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह। अगर ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह, तो ये जो विसर्ग है ये क्या बन जाएगा? ये हमारा ओ बन जाएगा। पहला नियम क्या कहता है विसर्ग संधि का? कि अगर विसर्ग से पहले अह और उसके बाद क्या है? तीसरा, चौथा,
का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है य र ल व ह, तो ये जो हमारे विसर्ग हैं ये क्या बन जाएंगे, ये हमारे ओ बन जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो मने प्लस योग विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है न में अह, ठीक है, यहाँ क्या है यह, ये आ गया हमारा यह, तो इन विसर्गों को क्या बना देंगे हम, ओ बना देंगे, क्या बन जाएगा मनोयोग। ठीक है, ये बन गया हमारा मनोयोग। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह, यहाँ आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है। ये देखो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ये हम करवा चुके हैं, हमारी पिछली क्लास देखना, उनमें आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ आप बताओगे कि तीसरा प्रत्येक वर्ग का, मैं लिख देती हूं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व ह डैश डैश है, ये आप बताओगे क्या है। मैं लिख रही हूं ऑप्शन में अल्प प्राण, बी ऑप्शन है, ये ए लगा लो, ये हमारा बी ऑप्शन है महाप्राण, हमारा सी ऑप्शन है अघोष और डी ऑप्शन है सघोष। ये आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ मुझे ये बताओगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष या अघोष। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हम अच्छी तरह से आपको करवा चुके हैं कि कौन सा हमारा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो यहाँ आपको तो देखते ही बता देना चाहिए कि ये कौन सा है, तो आप इसको देखना और इसका आंसर देना ये कौन सा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हुआ हमारा मनोयोग बन गया। और देखो सर प्लस वर क्या है अह, इसके पीछे क्या है वह, क्या बन जाएगा सरोवर। ठीक है, मनोयोग सरोवर। और क्या है हमारा च च ड, और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अच्छा, जैसे तप प्लस गुण क्या बन जाएगा अह, पीछे क्या है गह, क्या है प्रत्येक वर्ग का तीसरा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा तपोगुण। क्या बन जाएगा तपोगुण। तो ये हमारा विसर्ग संधि का पहला नियम था, जिसमें हम विसर्गों को क्या बनाते हैं, विसर्गों को ओ बनाते हैं। अब है दूसरा नियम, इन्हीं विसर्गों को क्या बनाएंगे हम, र बनाएंगे। कब बनाएंगे, ये क्या शर्त लगाता है ये देखते हैं हम। देखो इसमें क्या किया हमने, विसर्ग से पहले क्या हो अ, विसर्ग के बाद क्या हो तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह। ये कहता है कि विसर्ग से पहले इस अ को ही छोड़ देना। विसर्ग से पहले दूसरा नियम क्या कहता है, इस अ को छोड़ देना। अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो अ को छोड़ करके, उसके बाद क्या हो तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह, और अ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो इधर, किसको अ को छोड़ करके। चलो साफ लिखते हैं, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो इधर, और आगे भी अ को छोड़कर ही स्वर होना चाहिए। और यही कंडीशन तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह होगा, तो ये जो विसर्ग है हमारे ये क्या बन जाएंगे, ये हमारे र बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल कैसे बनते हैं ये देखते हैं। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया दू प्लस बल, तो यहां देखो क्या है ऊ है, अ को छोड़ करके है, ठीक है भाई, ये लो बल है,
ब ह, तीसरा चौथा पांचवे में से होना चाहिए हमारा प फ ब, कौन सा है, तीसरा है। तो ये जो विसर्ग है इनको क्या बना देंगे हम, इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, हमारा र आ जाएगा। क्या बन जाएगा, दुर्बल। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो इसके, दुर्बल, निर्बल, निर्बल बन जाएगा। अच्छा, निर्जन, नी प्लस जन क्या बन जाएगा, निर्जन। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। तो यहां पर ये है कि पहले नियम में क्या है, अ आगे होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नियम में र कब होगा, अ ही नहीं होना चाहिए, अ को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर हो। जैसे मैं लिख दूं, अब मैंने यहाँ कहा था अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कैसे देखो, जैसे मैंने लिख दिया दू प्लस उपयोग, अ को छोड़ करके आ गया हमारा ऊ यहाँ स्वर। तो इन विसर्गों को क्या बना देंगे हम, इनको हम र बना देंगे। क्या बन जाएगा, दुरुपयोग बन गया, दुरुपयोग। ठीक है, तो ये था हमारा विसर्ग संधि का दूसरा नियम। ठीक है, अब आते हैं हम विसर्गों को स श स कैसे होता है, ये हमारा तीसरा नियम। यहां तक आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब चलते हैं हम तीसरे नियम की ओर। ठीक है, तीसरा नियम है हमारा कि इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, श। अब बात ये आती है कि इसको श कब होगा, इन विसर्गों को श कब होगा। तो ये जो विसर्ग है हमारे, ये विसर्ग है, इन विसर्गों के बाद अगर आपको क्या मिल जाए, च या छ मिल जाए, तो ये विसर्ग हमारे क्या हो जाएंगे, श में बदल जाएंगे। ठीक है, किस में बदल जाएंगे, श में। अगर इन्हीं विसर्गों के बाद अगर आपको मिलता है क्या, च और छ मिला तो हमने क्या बना दिया, श, ट और ठ मिला तो हमने क्या बना दिया, श, और त और थ मिला तो हमने क्या बना दिया, स। ये हो जाएंगे इन तीनों स का, ये नियम है इस स का। ठीक है, अब बात आती है ट और ठ। अगर इन विसर्गों के बाद ट या ठ ह तो किस में बदल जाएंगे, ये हमारे श में बदल जाएंगे। अगर इन्हीं विसर्गों के बाद त या थ ह तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, श बन जाएंगे। ये था विसर्गों को स श स, बस और कुछ नहीं है इनमें, ऐसे स। अब ये स कैसे बना ये देखते हैं हम। देखो, नी प्लस चल, सॉरी, नी प्लस चल। अब यहाँ देखो विसर्ग है हमारे, विसर्ग के बाद क्या है, च ह। इसने यही कहा था इन विसर्गों के बाद क्या होना चाहिए, च होना चाहिए या छ होना चाहिए। तो इस विसर्गों को हम क्या बना देंगे, इन विसर्गों को क्या बना देंगे हम, स बना देंगे। बना दो। अब नी विसर्गों को बना दिया श, चल क्या बन गया, निश्चल। ऐसे ही नी प्लस छल क्या बन जाएगा, निश्चल, ये बन गया। ठीक है, तो यहां पर क्या विसर्गों को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। अब बात आती है ट या ठ हो और क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये देखो, नी प्लस ठुर, ठ आ गया, पहले क्या है, विसर्ग है, क्या बना दूं इन विसर्गों को, श बना दूं, नी श ठुर क्या बन गया, निष्ठुर बन गया। ठीक है, ये हमारे ऐसे काम करते हैं कि विसर्गों के बाद क्या होना चाहिए, तो इन विसर्गों को हम स श और स बना देंगे। अब बात आती है त और थ हो, तब हम इनको स कैसे बनाते हैं, ये देखो, इसका एग्जांपल देखो, नी प्लस तार क्या बन गया, निस्तार बन गया ना, निस्तार। तो ये हमारे स श स को करने वाले एग्जाम्पल थे, विसर्गों को हम कैसे करते हैं। यहां तक हुए आपको क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखो। अच्छा, स श की बात चल रही है, यहीं से देखते हैं हम। मैंने कहा कि श स
श कैसे बनते हैं पता चल गए। अब बात आती है कि अगर आपको सीधे ही, ये तो विसर्ग है, इन विसर्गों के बाद आपको सीधे यही मिल जाए, क्या मिल जाए, श मिल जाए, श मिल जाए या ये स मिल जाए, तब क्या होगा इन विसर्गों का, फिर क्या करें हम। तो ये जो विसर्ग हैं ये ज्यों के त्यों ही रहेंगे, ज्यों के त्यों ही रहेंगे। या फिर अगर हमारे स आ रहा है तो वही स ही कर देंगे हम विसर्गों को, या फिर श ही बना देंगे इनको हम, या फिर स आ रहा है उसको हम स ही बना देंगे। ये कहता है हमारा नियम। अगर इन विसर्गों के बाद स श स ह, तो ये विसर्ग या तो ज्यों के त्यों ही आ जाएंगे, या फिर इन विसर्गों को जो भी हमारा वर्ण पीछे पड़ा है ना एज इट इज उसी को आगे लिख देंगे विसर्ग के स्थान पर। ठीक है, कैसे, देखो, नी प्लस शेष, ये देखो क्या बन जाएगा, निशेष। ये देखो ऐसे लिखो इसको, या फिर लिख दो नी शेष, ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, और देखो इसके एग्जाम्पल, दुशासन, दुस्साहस, ठीक है, ये सारे, निसंतान, ये देखो नी प्लस संतान। अब या तो इसको आप निसंतान यूं का यूं लिख दो, ठीक है आपका, या फिर इन विसर्गों के स्थान पर जो हमारा सब पीछे आया उसी सब को यहां लिख दो, तब भी ठीक है। कैसे, निसंतान, ये बन गया हमारा निसंतान। ठीक है, दुशासन, दुस्साहस, ये सारे ऐसे ही हो जाएंगे हमारे। ये देखो दुशासन, इसको लिख देंगे हम दुशासन, या लिख देंगे इसको हम दुशासन। ठीक है, और दु प्लस साहस है ना, क्या बन जाएगा, दुस्साहस, या ऐसे लिख दो आप इसको दुस्साहस, ये बन गया हमारा। ठीक है, ये स और श और स से संबंधित एक हमारा नियम था कि कैसे स श अगर आ जाए तब क्या करें हम। ठीक है, देखो कहां पर हमारे य र ल आ रहे थे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा था, अगर स ही आ जाए तो हम क्या करें, ये सब हमारे हो गए हैं। अब बात आती है आगे कि इन विसर्गों का लोप कब होता है, हमें ये पता होना चाहिए। विसर्गों का लोप, ये देखो यहां पर हमारे विसर्ग हैं, इनको क्या करना है, इनका हमने क्या करना है, लोप करना है। हम कैसे करेंगे, ये अगर ये विसर्ग हैं, इन विसर्गों के बाद आपको क्या मिल जाए, र मिल जाए, क्या मिल जाए, र मिल जाए, तो इन विसर्गों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो आ गई हमारी समझ में, इनका लोप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस विसर्ग के आगे क्या मिलता है, ह्रस्व स्वर मिलता है, ह्रस्व स्वर मिलता है, तो उसको क्या कर देंगे हम, उसको हम दीर्घ स्वर कर देंगे। क्या कर देंगे, दीर्घ स्वर कर देंगे। ठीक है, आइए आपको यहां तक समझ में। अगर विसर्ग के बाद र और तो इस र होने के कारण इन विसर्गों का क्या, लोप हो जाएगा, और अगर इस विसर्ग से पहले ह्रस्व है तो उस विसर्ग को हम क्या कर देंगे, उस विसर्ग को हम दीर्घ कर देंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे हो जाएगा ये देखो मैंने लिख दिया नी प्लस रोग, र आ गया, विसर्ग के बाद है हमारा र, ये मतलब हमारे खत्म। ठीक है, क्या बना, निरोग। लेकिन एक बात और कंडीशन थी, अगर इस विसर्ग से पहले ह्रस्व है तो इस ई को हम क्या कर देंगे, हम दीर्घ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, निरोग। आपने देखा होगा कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध में पूछा जाता है, आपको लिख कर दे दिया जाता है निरोग, निरोग, इस तरह से। इनमें शुद्ध बताना आपको कौन सा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। निरोग सही है, निरोग क्योंकि बोलते हैं वैसे, ये निरोग, क्या होगा, निरोग। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल हम,
निरोग हो गया हमारा। और देखो नीरव, नी प्लस रव। अब विसर्ग र आ गया, विसर्ग क्या हो गए, खत्म हो गए, इसको क्या कर दें हम, दीर्घ कर दें, क्या बन जाएगा, नीरव। ये हमारा शुद्ध होता है नीरव। ऐसे ही नी प्लस रज, क्या है, यहाँ विसर्ग है, बाद में क्या है रह, यहाँ क्या है हर्ष है, इसको क्या बना देंगे हम, दीर्घ बना देंगे, इसको खत्म कर देंगे, क्या बन जाएगा, नीरज। क्या बन जाएगा, नीरज। तो ये था विसर्गों का लोप हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये अभी आपको बताया, समझ में आ गया होगा कि अगर विसर्ग के बाद रह तो विसर्गों का लोप हो जाएगा, और अगर हमारी हर्ष स्वर है तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। और अब विसर्गों का लोप, एक तो हमने बता दिया कि हर्षु को दीर्घ कर देते हैं, ठीक है, और र हमारा अगर पीछे है तो विसर्गों का क्या हो जाएगा, लोप। अब विसर्गों का लोप एक दूसरे तरीके से और होता है, कैसे, या अ या आ इस स्वर के बाद अगर कोई भी क्या है, भिन्न स्वर है, तो भी इन विसर्गों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो अत प्लस एव, क्या बन जाएगा, अतएव। ठीक है, तत् प्लस एव, क्या बन जाएगा, ततएव। ठीक है, अगर ए या आ इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो भी इन विसर्गों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे नियम की ओर चलते हैं हम, कि इन विसर्गों में ये देखो यर लव स स च छ, तीसरा चौथा पांचवा हमारे सारे हो चुके। ठीक है, अब रह गए क्या, क ख, और क्या रह गए हमारे, प फ। ये क ख और प फ किस में बदलें, इनको क्या बनाए, ये कहा कि भाई आप सबको चेंज कर रहे हो तो फिर हमें भी करो ना, हमें भी तो कोई स्थान दो कि अगर विसर्ग है तो क्या गति हो इनकी भी। तो क और फ की बात रह गई। अब बात आती है क और फ कैसे बदलेंगे। अगर हमारे विसर्ग हैं, इन विसर्गों के बाद आपको क्या मिलता है, क ख प फ मिलता है, और इन विसर्गों के बाद क्या है, पहले इन विसर्गों से पहले अगर अह, क्या है अह, तो ये जो विसर्ग हैं ये ज्यों के तो रहेंगे, इन विसर्गों में क्या परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, देखो पय पान, यू का यू रह जाएगा हमारा, पय पान, कोई भी बदलाव इसके अंदर नहीं आएगा। और देखो, और इसका क्या होगा, और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, हाँ प्रातः काल लिखते हो आप, प्रातः काल, ये हमारा शुद्ध होता है प्रातः काल, इसमें विसर्ग रहते हैं यू के यू। और देखो अध प्लस पतन, क्या बन जाएगा, अध पतन, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर इन क ख प फ से पहले अगर ये जो विसर्ग है और इन विसर्गों के तुरंत आगे या तुरंत इन विसर्गों से पहले अगर हमें क्या मिलता है, हमें अस्वर मिलता है, तो ये विसर्ग हमारे ज्यों के तो रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो इन्हीं विसर्गों के आगे ये देखो अ हो तो विसर्ग यूं के यूं रहेंगे। अगर यहां पर क्या हो, ई या ऊ हो, तो ये जो क ख प फ आ रहे हैं, इन विसर्गों के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। कैसे, देखो नी प्लस कपट, ई आ गया, क्या क आ गया, इनको क्या बना दें, श बना दो, निष्कपट, ये बन गया हमारा निष्कपट, निष्कपट। और देखो इसका एग्जाम्पल, नी प्लस फल, क्या बन जाएगा, निष्फल, क्या बन जाएगा, निष्फल। ठीक है, ये थे क ख प फ से पहले। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, ये सब के अंदर चेंज नहीं होते हमारे, क ख प फ आ जाए तो सब में नहीं। इनमें कुछ जो विसर्ग होते हैं ना, कुछ विसर्ग जो हैं, इन विसर्गों
होगा क्या, श भी बन जाता है। कैसा स, ये तो बना श मूर्धन्य से, और ये वाला स भी बनता है। ठीक है, ये स कैसे बनता है इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। देखो जैसे बोलते हैं ना हम, क्या बोलते हैं, देखो बहा प्लस कर क्या बन जाएगा, भास्कर। क्या बन जाएगा, भास्कर। और देखो इसके नमस्कार, नमे प्लस कार, तो क्या हम ऐसा श बना देते हैं, ये मूर्धन्य नहीं, हम क्या बनाते हैं, नमस्कार। तो ये इसमें कुछ इसके अपवाद भी हैं, क ख प फ सब में श ही नहीं बनता है, ये वाला स भी हमारा बनता है। कौन सा स, ये वाला स, सब में ये वाला स नहीं बनता है। तो ये हमारे विसर्ग संधि के नियम थे। कहां पर हमने विसर्गों को ओ बनाना है, कहां पर विसर्गों को र बनाना है, कहां पर ये हमारे स श स हो जाते हैं, कहां पर इनका लोप हो जाता है, कहां पर ये विसर्ग ही रह जाते हैं। तो ये हमारी विसर्गों की 8 गति थी। हमारा संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है विसर्ग संधि में, व्यंजन संधि में या स्वर संधि में, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो हमें बताना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार।